महाभारत के युद्ध की बात आते ही हम सब अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन और कृष्ण का नाम सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान युद्ध में एक और शक्तिशाली पात्र थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। बलराम जी, जिन्हें हलधर, बलदेव और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, वे न केवल बलशाली थे बल्कि अपने धर्म और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थे। कृष्ण जैसे चतुर राजनयिक और कूटनीतिज्ञ के विपरीत बलराम जी सीधे, निष्पक्ष और सरल स्वभाव के थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब दोनों पक्षों ने बलराम जी को अपने साथ लेने का प्रयास किया। कौरव और पांडव दोनों जानते थे कि बलराम जी की शक्ति युद्ध का पासा पलट सकती है, लेकिन बलराम जी ने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, यह युद्ध भाई भाई के बीच का है, मैं किसी एक पक्ष को चुनकर अधर्म नहीं करना चाहता। और इसी कारण उन्होंने युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल जाना उचित समझा। बलराम जी दुर्योधन को अपने शिष्य के रूप में बहुत मानते थे। गदा युद्ध की शिक्षा उन्होंने स्वयं दुर्योधन और भीम दोनों को दी थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब दुर्योधन और भीम का अंतिम गदा युद्ध हुआ, तो बलराम जी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने भीम को अधर्म का दोषी ठहराया, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया था, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि यह दुर्योधन के अन्याय और अहंकार का ही परिणाम था। बलराम जी भले ही युद्ध में शामिल न हुए हों, लेकिन उनकी उपस्थिति और निष्पक्षता ने महाभारत को संतुलित दृष्टिकोण दिया। वे इस बात का प्रतीक हैं कि शक्ति और सामर्थ्य के साथ धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। बलराम जी ने हमें यह सिखाया कि असली बल सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता में है। यही कारण है कि महाभारत की कथा में उनका योगदान भले युद्ध से बाहर रहा हो, लेकिन उनकी छवि अमर और प्रेरणादायी बनी हुई है। अगर आपको बलराम जी की यह कथा ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।